नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेत सेठ और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से SCPC जोन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी के जो है एडमिशन प्रोसेस इस समय चल रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू एडमिशन अभी ले रहे हैं, एडमिशन के बाद उन सभी को सब्जेक्ट, सिलेबस, पेपर पैटर्न, इन सभी से रिलेटेड कई सारे डाउट्स होते हैं, जैसे कि उनका सब्जेक्ट कितने हैं, उनको कितने नंबर का एग्ज़ाम देना है, कितना नंबर उनका इंटरनल है, कितना नंबर एक्सटर्नल है, और वगैरह वगैरह। तो इन सभी डाउट्स को जो है आप सभी को इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, जो आप लोगों का जो अंडर ग्रेजुएट यानी कि UG के जो सब्जेक्ट है वो टोटल जो है 5 सब्जेक्ट आप लोगों के होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ये मैंने जो है BCom फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर सब्जेक्ट जो है यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसमें आप लोगों के UG में 2 मेजर सब्जेक्ट होते हैं और एक माइनर सब्जेक्ट होता है, एक स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट होता है, एक को करिकुलर सब्जेक्ट होता है। और दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि जो ये माइनर सब्जेक्ट होता है इसका एग्ज़ाम जो है ईयर में एक बार होता है। जैसे कि ये मेजर, स्किल डेवलपमेंट और को करिकुलर जो है इसका एग्ज़ाम हर सेमेस्टर में होता है, लेकिन जो माइनर सब्जेक्ट होता है इसका एग्ज़ाम जो है साल में एक ही बार होता है। यानी कि आप लोगों को फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों में पढ़ना होगा, लेकिन एग्ज़ाम जो है इसका आप लोगों का वो सेकेंड सेमेस्टर में होगा माइनर सब्जेक्ट का। और दोस्तों, ये तो रहा बात सब्जेक्ट की। तो आप लोगों के यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का 2 मेजर, एक स्किल डेवलपमेंट जो कि कमर्शियल हिंदी है, और एक को करिकुलर फूड न्यूट्रिशन है, ये 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे। वहीं अगर सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो ये सब्जेक्ट जो है ये चेंज हो जाएंगे। मेजर कुछ और रहेगा, माइनर वही सेम रहेगा, स्किल डेवलपमेंट चेंज हो जाएगा, को करिकुलर भी चेंज हो जाएगा। यानी कि माइनर का एग्ज़ाम साल में एक ही बार होता है, इसलिए वो चेंज नहीं होगा। सेकेंड सेमेस्टर में उसका एग्ज़ाम होगा। इसी तरह जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो उस समय सारे सब्जेक्ट बदल जाएंगे, और उसमें भी जो है आप लोगों का 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, और माइनर का जो एग्ज़ाम है वो फोर्थ सेमेस्टर में होगा, यानी ईयर में एक बार। और दोस्तों, मैंने आप सभी को जो सिलेबस है वो समझाने के लिए हरिशन PG कॉलेज के BCom फैकल्टी का एक जो है सिलेबस का जो PDF है वो खुद से तैयार किया हुआ है। इसमें मेजर, माइनर्स और स्किल डेवलपमेंट को करिकुलर सारे सब्जेक्ट जो है यहाँ पर मिला करके मैंने एक PDF बनाया हुआ है। हरिशन PG कॉलेज के BCom के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये PDF चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप लोगों के सिलेबस जो है सारे दिए हुए हैं सारे सब्जेक्ट के। और रहा बात BA और BSc की, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के सिलेबस जो है वो प्रोवाइड करा सकता हूँ, आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट होगा। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरह से आप लोगों का कुछ जो है सिलेबस रहता है सारे सेमेस्टर्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर फर्स्ट है, सेमेस्टर फर्स्ट है, कोर्स टाइटल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है मेजर सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पेपर होता है आप लोगों का, जो मेन पेपर होता है वो टोटल जो 75 मार्क्स का होता है, यानी कि 100 मार्क्स टोटल होते हैं, जिसमें कि आप लोगों का 75 मार्क्स जो होता है वो आप लोगों का एग्ज़ाम होता है। और बाकी जो बचा 25 मार्क्स होता है, 25 मार्क्स में आप लोगों का असाइनमेंट, मिड टर्म, इन सभी का जो है वो ऐड रहता है। यानी कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम देना है वो 75 मार्क्स का देना है, और बाकी बचा जो 25 मार्क्स है उसमें आप लोगों का जो है असाइनमेंट रहता है, मिड टर्म टेस्ट रहता है, उन सभी का मार्क्स जो है ऐड रहता है, यानी 75 + 25 यानी कि पूरे 100। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिलेबस होता है वो 1, 2, 3, 4 यूनिट में डिवाइड रहता है। चारों यूनिट जो है आप लोगों को यहाँ पर ये पढ़ने होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4 यूनिट है। ये जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो सिलेबस है वो यहाँ पर खोल कर रखा है मैंने आप सभी के लिए। और इसके बाद जो है यहाँ पर सेकंड मेजर सब्जेक्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप BCom फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी उसी तरह जो है ये कंपलसरी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है
कंपलसरी सब्जेक्ट है ये। और ये भी वही है 25 + 75। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ लेक्चर्स जो दिया हुआ है, यानी कि टीचर को जो है इतने लेक्चर में इतना यूनिट जो है ख़त्म करना है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। और इसमें भी पहले की तरह 1, 2, 3 और 4 यूनिट जो है दिए हुए हैं। और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो होता है, इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। वो आप सभी को मैं एग्ज़ाम टाइम में वो सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा एक वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर देख सकते हैं आप फर्स्ट यूनिट जो है इसमें इंडियन स्टैटिस्टिक्स से शुरू है, इंडियन स्टैटिस्टिक्स है। और मीन मीडियन मोड है, इसमें आप लोगों का क्वार्टाइल, परसेंटाइज, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सभी से इसमें जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये भी 4 यूनिट है। ये सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इसमें हैं वो आप सभी को मैं एग्ज़ाम टाइम में बताऊंगा। इसके बाद हम आते हैं, 2 मेजर सब्जेक्ट हो गए। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइनर सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। दोस्तों बीए, बीकॉम, बीएससी इन सभी में जो है मेजर माइनर ये सब्जेक्ट जो है अलग अलग हो सकते हैं। मैं आप सभी को बस एक प्रोफार्मा के तौर पर बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे होंगे ये है बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि माइनर सब्जेक्ट है। माइनर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो है ये साल में एक ही बार होता है। और ये भी जो है 75 नंबर का होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये कंपलसरी नहीं, इलेक्टिव है, यानी कि ये माइनर सब्जेक्ट है, माइनर इलेक्टिव। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसका जो सिलेबस है ये 1, 2, 3, 4, ये 4 पार्ट्स में ये भी डिवाइड है यहाँ पर। और चारों पार्ट्स आप लोगों को पढ़ने हैं। बट इसका एग्ज़ाम जो है आप लोगों का वो सेकेंड सेमेस्टर में होगा। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये इस कॉमर्शियल हिंदी है सब्जेक्ट। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये जो है सब्जेक्ट कॉमर्शियल हिंदी है। ये सब्जेक्ट जो है कॉमर्शियल हिंदी है। और ये जो है स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल में आता है। स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल में ये सब्जेक्ट जो है आता है आप लोगों का। इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ से शुरू है इसका सिलेबस, यहाँ से ये देख सकते हैं आप, ये भी 25 + 75 है, यानी कि 75 नंबर का एग्ज़ाम, 25 नंबर आप लोगों का मिड टर्म, असाइनमेंट, टेस्ट, असाइनमेंट इन सभी का है। और इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ से इसका सिलेबस शुरू है। इसमें कई सारी यूनिट है, आप देख सकते हैं यूनिट 1 यहाँ से शुरू है। इसमें यूनिट 1, 2, 3 और इसके बाद ये पार्ट 2 है इसी का, यहाँ से शुरू है। इसमें भी 1, 2, 3 और ये 3 यूनिट इसमें है। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट का सब्जेक्ट का जो पेपर है वो आप लोगों का कॉलेज से ही बनता है, यानी कि जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं मेजर, माइनर और को करिकुलर, उसका पेपर जो है वो मेन कैंपस से बनता है। लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट है कॉमर्शियल हिंदी, उसका जो पेपर है वो कॉलेज वाले ही बनाते हैं और कॉलेज में ही कॉपी उसकी चेक होती है। ये इस एक तरह से इंटरनल सब्जेक्ट माना जाता है। और इसके बाद जो है ये रहा। और इसके बाद जो है एक आप लोगों का को करिकुलर सब्जेक्ट रहता है। स्किल डेवलपमेंट के बाद आप लोगों का लास्ट में जो है आता है यहाँ पर ये को करिकुलर सब्जेक्ट। को करिकुलर सब्जेक्ट जो होता है वो एक तरह से पूरा कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। और वो हर सेमेस्टर में बीए, बीकॉम, बीएससी तीनों का जो है सेम ही होता है। और उसका एग्ज़ाम देना जो है कंपलसरी होता है। और इसका एग्ज़ाम बता रहे हैं आप लोगों को कि इस को करिकुलर सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वो हर सेमेस्टर में एमसीक्यू पैटर्न पर होता है, यानी कि इसमें जो है एमसीक्यू पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों को ओएमआर शीट में ही जो है आंसर वो गोला बना करके भरना होता है। इसमें भी आप देख सकते हैं ये जो पेपर है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये भी वही है 25 + 75। और इसमें जो है 1, 2, 3, 4 यूनिट यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ये हर सेमेस्टर में जो है आप लोगों का बदलता रहता है। सब्जेक्ट्स जो है बीकॉम के ये आप लोग हर सेमेस्टर में बदलते रहते हैं। बीए के जो सब्जेक्ट है वो मेजर जो सब्जेक्ट है बीए में, वो बीए और बीएससी में, वो आप लोगों के चेंज नहीं होते हैं, वो सेम ही रहते हैं। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का सिलेबस। इस तरह से कुछ आप लोगों का सिलेबस रहता है।
और इसके बाद हम बात करते हैं कि पेपर पैटर्न जो है वो कैसा रहता है, किस तरह से एग्ज़ाम में पेपर आते हैं, किस तरह से हम लोगों को लिखना होता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर पैटर्न को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बीकॉम का जो है एक पेपर खोल कर रखा है, पिछले ही साल का है। क्योंकि पिछले साल से पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है, तो नया पेपर पैटर्न क्या है वो आप सभी को मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों पेपर में जो है एग्ज़ाम में आप लोगों को वो लैंग्वेज की कोई बाध्यता नहीं रहती है, आप चाहे हिंदी में लिखें या इंग्लिश, जिसमें भी आपको ठीक लगे आप उसमें लिख सकते हैं। और बाकी जो क्लासेस हैं, क्लासेस में भी लैंग्वेज का कोई वो नहीं रहता है, टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाते हैं, और ऐसा कि स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो है पेपर, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेजर है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर 75 मार्क का है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 75 मार्क्स, और समय जो है 2 घंटे का पेपर होता है। और इसमें बात करते हैं हम कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले जो है सबसे पहले वो वेरी शॉर्ट जो है क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर सभी 5 प्रश्नों के, यानी वेरी शॉर्ट में सबसे पहले जो है 5 क्वेश्चंस जो है आते हैं। और इन 5 क्वेश्चंस में से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे हैं, देख सकते हैं आप, लगभग 50 वर्ड्स में क्वेश्चन जो है करने होते हैं। वेरी शॉर्ट के बाद जो है शॉर्ट आता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, शॉर्ट में जो है आप लोगों के 8 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से कि 5 क्वेश्चन आप लोगों को करने ज़रूरी होते हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का। और इसके बाद शॉर्ट आंसर के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, शॉर्ट आंसर में 5 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, 8 दिए हुए हैं, इसमें से 5 आप लोगों को करने हैं। लगभग 100 वर्ड्स में जो है होने चाहिए। कम लिखते हैं तो आप लोगों को कम नंबर मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि यदि हम कम ही लिखते हैं तो उसमें क्या होगा, तो आप लोगों को कम लिखेंगे तो कम मार्क्स मिलेगा, सीधी सी बात है। और यहाँ पर शॉर्ट के बाद जो है यहाँ पर आता है लॉन्ग। लॉन्ग में आप लोगों को जो है क्वेश्चंस, लॉन्ग में 2 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है तथा प्रत्येक उस प्रश्न की अधिकतम सीमा 400 प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लॉन्ग में जो है वो 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 2, थर्ड में देख सकते हैं आप 1 2 3 4, ABCD 4 क्वेश्चंस लॉन्ग में होते हैं। इनमें से आप लोगों को 2 करने होते हैं जरूरी से। एक क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर का होता है, 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इस तरह से ये जो है विद्यापीठ का, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो पेपर पैटर्न है और जो सिलेबस है वो इस तरह से आप लोगों का होता है। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी और भी जो सिलेबस वगैरह है वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज की वेबसाइट पर भी है। और कोई भी आप लोगों को सिलेबस वगैरह चाहे तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।